Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. स्टूडेंट्स कंफ्यूजिंग प्रपोजिशन के सेकंड लेक्चर के साथ आपके सामने अ, इसमें इससे पहले मैं जरा ये मेंशन कर दूं कि इससे पहले हम प्रपोजिशन का एक बेसिक लेक्चर भी पढ़ चुके हैं और उसके बाद फिर हम प्रपोजिशन का कंफ्यूजिंग प्रपोजिशन का एक सेकंड लेक्चर भी पढ़ चुके हैं। अब हम जा रहे हैं कंफ्यूजिंग प्रपोजिशन के सेकंड लेक्चर की तरफ। और कंफ्यूजिंग प्रपोजिशंस के मतलब ये बहुत सारा इसमें काम है। कंफ्यूजिंग प्रपोजिशन के आगे फर्दर लेक्चर भी आएंगे, लेकिन एक चीज ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि प्रपोजिशन की कंफ्यूजन के इतने सारे इश्यूज हैं, हम सारे कभी भी जो लैंग्वेज में पाए जाते हैं सारे कभी भी कवर नहीं कर सकते। लेकिन हमारा ये मकसद है यहाँ पे कि जो कॉमन ऐसे क्वेश्चंस जिन चीजों पे ज्यादातर आते हैं या आने का चांस हो सकता है उनके बारे में हम बात करें। तो अपने एक्सपीरियंस की बेस पे मैं फिर ये कुछ कलेक्ट करता हूँ। लास्ट जो कंफ्यूजिंग प्रपोजिशन वन का लेक्चर था उसमें भी मैंने कुछ चीजें इकट्ठी की और वो आपके सामने रखी, और आज भी उसी तरह से प्रपोजिशन के हवाले से कुछ कंफ्यूजन हैं जिन पे हम बात करेंगे। तो कंफ्यूजिंग प्रपोजिशन में सबसे पहले टॉक अबाउट एंड टॉक फॉर पे हम बात कर रहे हैं। टॉक अबाउट समथिंग होता है और टॉक फॉर किसी भी टाइम के लिए कि कितने टाइम के लिए बोला, यानी कि जिस चीज के बारे में बात की जा रही है उसके लिए टॉक अबाउट आएगा, और जितने टाइम तक बात की जा रही है टॉक फॉर आएगा। लॉरेन डिड नॉट वांट टू टॉक अबाउट हर सैलरी, सैलरी के बारे में। द मैनेजर टॉक्ड फॉर एन आवर अबाउट द रीऑर्गेनाइजेशन प्लान्स। फॉर फॉर एन आवर, फॉर एन आवर, तो एन आवर चूंकि टाइम है तो इसलिए फॉर आ रहा है यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद है जी टॉक टू एंड टॉक विद। टॉक टू, टॉक टू का मतलब ये है कि किसी बंदे को कुछ बताना। टेल समथिंग टू समवन, और टॉक विद कन्वर्सेशन करना, ये भी किसी बंदे से ही बात करना है। अच्छा, अब वैसे तो ये चारों टॉक वाले जो प्रपोजिशंस हैं इनको साथ हम मिला के ही अगर देखें तो ही बात हमें समझ आएगी। लेकिन ये है कि जो पहले दो वाली है वो आपस में ज्यादा कंफ्यूज होती हैं, और ये जो दो वाली हैं टॉक टू और टॉक विद, ये आपस में ज्यादा कंफ्यूज होती हैं, क्योंकि टॉक टू भी किसी पर्सन के साथ ही होता है और टॉक विद भी किसी बंदे ही के साथ होता है। तो फिर फर्क क्या है? फर्क ये है कि टॉक टू हम उस वक्त यूज करते हैं जब हम कोई स्पेसिफिक टास्क लेके उस बंदे के पास जाते हैं, तो ये टॉक टू है। टॉक विद होता है जनरली कन्वर्सेशन करना, ऐसे ही बैठे गपशप हो गई, कहीं पे जा रहे हैं गपशप हो गई, बैठे हैं मिले हैं गपशप हो गई, ये टॉक विद है। अगर हम स्पेशल किसी टास्क के साथ गए हैं किसी बंदे के पास तो वो टॉक टू है। टॉक टू योर डॉक्टर इफ यू आर स्टिल वरीड, मतलब अगर आप अभी भी कुछ मसला है आपको तो आप टॉक टू योर डॉक्टर, अपने डॉक्टर से। जाहिर है आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो स्पेशल किसी काम से जाएंगे ना, तो बात करने जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहीं पे पढ़ाता हूँ, ठीक है, और मुझे किसी स्टूडेंट ने कोई बात कही जो कि प्रिंसिपल जिसको सॉल्व करेगा, तो वो स्टूडेंट मुझे कहता है कि सर आप प्रिंसिपल साहब से ये बात करें। तो मैं कहूंगा, मैं बच्चे से कहूंगा यस आई विल टॉक टू द प्रिंसिपल, यानी कि मैं वो वही वाला स्पेशल पर्पस लेके प्रिंसिपल के पास जाऊंगा बात करने के लिए, तो आई विल टॉक टू द प्रिंसिपल। ओके, लेकिन टॉक विद जो है वो जनरली है। वी लुक्ड अराउंड द स्कूल एंड टॉक्ड विद द प्रिंसिपल, मतलब ऐसे ही हमने स्कूल को घूमा, स्कूल का इधर इधर देखा और प्रिंसिपल के साथ ऐसी जनरली गपशप की। ठीक है, अगर प्रिंसिपल के साथ के पास हम कोई स्पेशल टास्क लेके जाएंगे तो फिर टॉक टू आएगा, अगर जनरली गपशप है तो टॉक पे। ऐसे ही वेट के बाद तीन प्रपोजिशन नॉर्मली आती हैं, वेट एट, वेट फॉर एंड वेट ऑन। वेट एट आता है किसी लोकेशन के लिए, प्लीज वेट एट द फ्रंट डोर फॉर अ सिक्योरिटी क्लियरेंस। वेट फॉर किसी भी बंदे या किसी चीज का इंतजार करना होता है, तो वी वेटेड फॉर आवर मैनेजर्स रिस्पॉन्स टू द शेड्यूलिंग प्रॉब्लम। अच्छा, फिर उसके बाद जनाब वेट ऑन, वेट ऑन कस्टमर।
असल में ज्यादातर वेट फॉर होता है, वेट ऑन बहुत ही कम यूज किया जाता है, लेकिन इसका एक अपना स्पेसिफिक यूज है। उसको अपने ध्यान में रखना है कि जब वेट करना वेट करने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल हो, जिम्मेदारी में शामिल हो, तो वेट ऑन आता है। ठीक है ना? अब जैसे कि वेटिंग ऑन अ कस्टमर इज ऑलवेज अ फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर अस। कस्टमर मतलब एक शॉपकीपर जो है, वो इस चीज का इंतजार कर रहा है कि कस्टमर कुछ डिसाइड करेगा। तो इसका मतलब शॉपकीपर इज वेटिंग ऑन द कस्टमर, अटेंड कर रहा है उसे। ठीक है? वेटिंग ऑन द कस्टमर। शॉपकीपर उस शॉपकीपर और कस्टमर दोनों आमने सामने हैं, बट अभी कुछ डिसाइड कर रहा है कस्टमर, तो द शॉपकीपर इज वेटिंग ऑन द कस्टमर कि वो कुछ डिसाइड करे, तो ये उसके बात पे अमल करे। ऐसे ही हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वेटर्स वेट ऑन द कस्टमर्स। वेटर्स वेट ऑन द कस्टमर्स कि वो उनको वेट करते हैं, किसी चीज की जरूरत है तो वो फौरन उनको ला के देते हैं। तो मतलब जब वेट करना वेट करने वाले की ड्यूटी में शामिल हो, तो वेट ऑन आता है। जनरली इंतजार करना है किसी चीज का, तो वो वेट फॉर आता है, और अगर लोकेशन है तो वेट एट। ऐसे ही डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ। डिस्पाइट इंस्पाइट ऑफ का पैरेलल होता है, इसका बराबर होता है इसका मीनिंग। मिस्टेक क्या होती है इसमें कि अक्सर बच्चे डिस्पाइट के बाद ऑफ लगा देते हैं, जो कि नहीं लगाना। ये है असल पॉइंट कि डिस्पाइट एक preposition है। डिस्पाइट द लाइट ट्रेन द बेसबॉल गेम वाज नॉट कैंसल्ड। मतलब लाइट ट्रेन के बावजूद भी बेसबॉल की गेम जो है वो कैंसिल नहीं की गई। तो अब डिस्पाइट की बजाय हम लगा सकते हैं इन स्पाइट ऑफ। ठीक है? लेकिन ये मिस्टेक है कि जब हम डिस्पाइट के बाद ऑफ लगाते हैं, और अक्सर बच्चे चूंकि ये करते हैं, तो इसलिए फिर हमें ये ध्यान में रखना होगा कि डिस्पाइट ऑफ गलत है। अगर डिस्पाइट लगाना है तो उसके बाद ऑफ नहीं आएगा। आगे जी, बिकॉज या बिकॉज ऑफ। देखिए, याद रखें, बिकॉज कंजंक्शन है, और बिकॉज ऑफ जो है ये preposition के तौर पर आता है। मीनिंग तो दोनों का तकरीबन मिलता जुलता ही होता है, लेकिन ग्रामेटिकल डिफरेंस है कि बिकॉज अगर कंजंक्शन के तौर पर आ रहा है तो बिकॉज क्लासेस विल बी कैंसल्ड टुमारो बिकॉज अ नेशनल हॉलीडे। इसमें जी, तो अब देखिए, बिकॉज जो है ये कंजंक्शन है, और बिकॉज ऑफ preposition है। बिकॉज अगर अकेला आएगा तो इसके दोनों साइड पे क्लॉजेज आएंगी, ताकि ये दो क्लॉजेज को ज्वाइन करें, बिकॉज कंजंक्शन एट द सेम लेवल ज्वाइन करता है। बिकॉज कंजंक्शन है और ये क्लॉजेस को ज्वाइन करेगा या फ्रेजेस को या वर्ड्स को, लेकिन एट द सेम लेवल ज्वाइन करेगा। तो चूंकि क्लासेस विल बी कैंसल्ड टुमारो, ये एक पूरी क्लॉज है, तो बिकॉज जो कि कंजंक्शन है, तो उसके बाद भी पूरी क्लॉज आनी चाहिए, तो इसलिए इट इज अ नेशनल हॉलीडे आएगा। लेकिन अगर हम बिकॉज ऑफ लिखेंगे तो बिकॉज ऑफ preposition के तौर पर आएगा, और उसके बाद फिर पूरी क्लॉज नहीं आनी, बल्कि सिर्फ एक नाउन फ्रेज आनी है। तो बिकॉज ऑफ अ नेशनल हॉलीडे, इस तरह से ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज बन जाएगी। इसी तरह से अगर हम आगे चलते हैं तो वेट, वेट फ्रॉम एंड वेट फॉर पर्पस के लिए आता है, और फ्रॉम कॉज के लिए आता है। दिस दिस इज अ गुड बुक फॉर रिसर्चिंग द टॉपिक। असल में ये फॉर और फ्रॉम में ये कंफ्यूजन है, ये वाला जो ये जो मतलब कंपैरिजन है, ये फॉर और फ्रॉम में है। वेट इसके साथ आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, ये जरूरी इसके लिए नहीं है। जी, तो अब देखें, फॉर पर्पस के लिए है, और फ्रॉम जो है वो कॉज के लिए है। यानी कि जिस मकसद के लिए है, दिस इज अ गुड बुक फॉर रिसर्चिंग द टॉपिक। तो फॉर आएगा क्योंकि टॉपिक, रिसर्चिंग द टॉपिक एक पर्पस है।
द चेयर्स वर वेट फ्रॉम सिटिंग आउट इन द रेन, तो ये फ्रॉम का मतलब इस कॉज की वजह से ये हो गया। ये इसमें फॉर और फ्रॉम में डिफरेंस है जो अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। आगे जी, बाय प्लस जेरंड, ये एक जरा समझने वाली बात है। सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ग्रामर का कि बाय प्रपोजिशन जब भी आएगी उसके बाद जेरंड आना है, यानी कि आईएनजी फॉर्म आनी है, जो कि नाउन के तौर पर यूज होगी। इन्फिनेटिव नहीं आना। वी कैन लिव बाय प्रैक्टिसिंग आएगा, वी कैन लिव बाय टू प्रैक्टिस नहीं आएगा। दिस इज द पॉइंट। आगे जी, फ्रॉम एंड टू का डिफरेंस है, ये टाइम लिमिट के लिए यूज होता है। डिफरेंस नहीं, इटसेल्फ इनका एक इकट्ठा यूज है बेसिकली। जैसा कि द ग्रुप was popular from the 1980s to 1990s, लेकिन द ग्रुप was popular for the 1980s to 1980, ये गलत है। यानी कि फ्रॉम आएगा अगर हम किसी भी एक टाइम से लेकर दूसरे टाइम तक का बता रहे हैं और एक टाइम लिमिट हम शो करना चाह रहे हैं, तो फ्रॉम आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हम आगे चलते हैं। मेड ऑफ और मेड फ्रॉम। मेड ऑफ आता है मटेरियल के लिए जो कि चेंज नहीं होता। मेड फ्रॉम आता है उस मटेरियल के लिए जो चेंज हो जाता है, अपनी शक्ल चेंज कर लेता है। ओरिजिन तो वही मटेरियल है लेकिन चेंज हो जाता है। जरा गौर करें कि मेड ऑफ, द टेबल इज मेड ऑफ वुड। द टेबल इज मेड ऑफ वुड का मतलब कि वुड उसमें नजर आ रही है, लेकिन पेपर इज मेड फ्रॉम वुड आएगा। कागज जिसपे हम लिखते हैं, पेपर, वो भी लकड़ी से ही बनता है, वो भी वुड से ही बनता है, लेकिन उसमें लकड़ी कहीं हमें नजर नहीं आ रही। उसने अपनी शेप चेंज कर ली है। यानी कि जब जिस ओरिजिन से कोई चीज बनी है उसके लिए आएगा तो फिर मेड फ्रॉम आएगा। अगर वो चीज उसके अंदर नजर आ रही है तो फिर मेड ऑफ आएगा। ऐसे ही ऑन, ओवर एंड अबव, ये डिफरेंस जरा नोट करें कि ऑन, ओवर एंड अबव दोनों ऊपर, पर, इसके मीनिंग में आते हैं। अगर ऑन है तो ऑन टचिंग द सरफेस है। ऑन जो है वो सरफेस को टच करता है। और लेकिन दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो पहले तो इसकी एग्जांपल देख रहे हैं। द बुक इज ऑन द टेबल, टेबल को टच कर रही है बुक। द बुक्स, तो चूंकि टच कर रही है बुक टेबल को, इसलिए हम इस कहेंगे द बुक इज ऑन द टेबल। तो द बुक इज ऑन द टेबल टच करने के लिए है, लेकिन अबव किसके लिए आता है? हायर देन, कि कोई चीज हायर है। द बर्ड्स फ्लू अप अबव द ट्रीज। ठीक है। और दूसरी तरफ ओवर है, ओवर कवरिंग के सेंस में आता है। द बर्ड्स वर फ्लाइंग ओवर द ट्रीज। असल में ना, यहाँ इन तीनों को मैं हम इकट्ठा सामने रख के मैं आपके सामने इसको कंपेयर करवाता हूँ कि ऑन, अबव एंड ओवर तीनों का मतलब ऊपर होता है, लेकिन ऑन उस वक्त आता है जब कोई चीज नीचे वाली चीज के ऊपर है और वो उसको टच कर रही है। अबव और ओवर दोनों में टच नहीं करता। अच्छा, अब आगे अबव और ओवर में क्या डिफरेंस है कि अबव सिर्फ पोजीशन में ऊपर है, वो एग्जैक्टली ऊपर हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है। लेकिन ओवर जो है वो एग्जैक्टली ऊपर है। तो जब हम कहते हैं द बर्ड्स फ्लू अप अबव द ट्रीज, तो इसका मतलब है ट्रीज की जितनी हाइट है ना, उस हाइट से ऊपर उड़ रहे हैं परिंदे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल दरख्तों के ऊपर जा रहे हैं। बट जब हम ओवर कहेंगे, इसका मतलब ये है कि परिंदे दरख्तों के बिल्कुल ऊपर उड़ रहे थे। मतलब जिस वक्त बात की गई है उस वक्त देखा गया तो वो दरख्तों के, जिन जिन दरख्तों की हम बात कर रहे हैं उन दरख्तों के ऊपर से जा रहे थे, बिल्कुल ऊपर थे वो। ठीक है, ये इसमें डिफरेंस है। आगे बिहाइंड और आफ्टर का भी थोड़ा सा देखें कि बिहाइंड होता है एट द बैक ऑफ, पीछे, और आफ्टर होता है सीरीज में, टाइम में, तो बाद में। ठीक है, इसमें भी कुछ बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं। द लिटिल गर्ल हिड बिहाइंड हर मदर
अपनी माँ के पीछे छुप गई, उसके पीछे छुप गई, और आफ्टर उसके बाद होता है, तो क्यू कम्स आफ्टर पी इन द अल्फाबेट, आफ्टर। आ गया जी राइट विद और राइट इन। राइट विद टूल के साथ यानी कि पेन के साथ होता है, और राइट इन के लिए इंक आता है। जाहिर है जो चीज कंज्यूम हो रही है वो राइट इन है। तो प्लीज राइट विद दिस पेन, राइट के बाद विद आएगा अगर पेन है तो बाद में। प्लीज राइट इन ब्लैक इंक, राइट के साथ इन आएगा अगर बाद में इंक है, तो इंक चूंकि यूज हो रही है इसलिए उसके साथ इन का वर्ड आएगा। आगे जी कंपेयर टू एंड कंपेयर विद, कंपेयर करना, मुवाजना करना। कंपेयर टू उस वक्त यूज किया जाता है जब डिफरेंट चीजों का मुवाजना हो रहा है। कंपेयर विद उस वक्त किया जाता है जब दो एक ही जैसी चीजों का मुवाजना हो रहा है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट में देखें अगर, the economy can be compared to a horse charging at the gate। एक तरफ इकोनॉमी है और एक तरफ हॉर्स चार्जिंग एट द गेट है, तो दोनों डिफरेंट चीजें हैं, तो उनको कंपेयर करना है तो टू आएगा। अच्छा, लेकिन इट कुड बी इंटरेस्टिंग टू कंपेयर टोक्यो विद रोम। टोक्यो और रोम दोनों ही सिटीज हैं, सिमिलर चीजें हैं, इसलिए कंपेयर के बाद विद आएगा। आगे जी ब्लाइंड। ब्लाइंड के बाद इन भी आता है, टू भी आता है, लेकिन कब क्या आएगा वो जरा देखें। जब फिजिकल सेंस में हो तो ब्लाइंड इन आता है, और जब मेंटल सेंस में हो तो ब्लाइंड टू आता है। ठीक है, ब्लाइंड इन, ही इज ब्लाइंड इन वन आई, मतलब वो एक आंख से अंधा है। ठीक है, लेकिन अगर ब्लाइंड टू है तो माई पेरेंट्स आर ब्लाइंड, मेनी पेरेंट्स आर ब्लाइंड टू द फॉल्ट्स ऑफ देयर चिल्ड्रन। टू, ब्लाइंड टू, अब इसका मतलब ये नहीं है कि पेरेंट्स अंधे हैं, खुदा ना खास्ता, अंधे नहीं हैं, बल्कि वो इग्नोर करते हैं, मेंटली ब्लाइंड, मतलब वो अपने बच्चों की जो गलतियां हैं उनकी तरफ उनको इग्नोर करते हैं और उनकी तरफ मेंटली ब्लाइंड है। वैसे फिजिकली वो ठीक है, तो तब टू आएगा। पार्ट विद एंड पार्ट फ्रॉम में डिफरेंस जरा देखें। पार्ट फ्रॉम और पार्ट विद, किसी बंदे से जुदा होना हो तो पार्ट फ्रॉम आता है, किसी चीज से जुदा होना हो तो पार्ट विद आता है। He can part with his money, he cannot part with his money। पैसे से जुदा होना है कि वो अपने पैसे से जुदा नहीं हो सकता। He parted from his friends, वो अपने फ्रेंड से, अपने दोस्तों से जुदा हो गया, parted आ गया। ठीक है, तो इस तरह से पार्ट फ्रॉम और पार्ट विद ये दोनों इसमें आ सकते हैं, लेकिन जाहिर है दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। डील विद, डील इन। डील विद उस वक्त हम यूज करते हैं जब हम किसी बंदे से बर्ताव करना, रवैया रखना। दे मेनली, सॉरी इसको ना, जस्ट अ मिनट जी। तो डील विद जो है ये आता है बर्ताव करना, रवैया रखना, डील करना, जिसको आम हालात में बोला जाता है। और जो डील इन है वो आता है बिजनेस के लिए। ही यूज टू डीलिंग विद डिफिकल्ट कस्टमर्स, ही इज यूज टू डीलिंग विद डिफिकल्ट कस्टमर्स। डिफिकल्ट कस्टमर्स मतलब डीलिंग विद का मतलब बर्ताव करना, उनको डील करना, तो वो डिफिकल्ट कस्टमर्स को डील करने में बड़ा माहिर, ठीक है, उसका आदी है वो। अच्छा, लेकिन डील इन है तो बिजनेस है। दे मेनली डील इन रेयर बुक्स, डील इन। ठीक है, अब डील इन रेयर बुक्स है, डील इन का मतलब कि उसका कारोबार करता है। ठीक है, उसका कारोबार करता है वो। अच्छा, अब आगे है जी डाई ऑफ, डाई फ्रॉम और डाई फ्रॉम। डाई ऑफ या फ्रॉम आता है किसी भी डिजीज के लिए, और डाई फॉर आता है किसी पर्पस के लिए। ठीक है, डिजीज के साथ नॉर्मली हम डाई ऑफ लगाते हैं, लेकिन डाई फ्रॉम भी इसमें आ सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें ना मैं थोड़ा सा डिफरेंस आपको बता दूं कि डाई ऑफ एक इमीडिएट रीजन के लिए भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन डाई फ्रॉम जो है एक लॉन्ग रीजन भी हो सकती है, कोई लंबी चलने वाली बीमारी जो है उसके लिए
फ्रॉम का वर्ड नॉर्मली यूज़ किया जाता है, ठीक है? और ये भी नहीं है कि मतलब वो फौरी रीज़न नहीं हो सकती, वो फौरी रीज़न भी हो सकती है। अगर वो फौरी रीज़न बन गई है, तो फिर तो वो डाई ऑफ भी हो सकता है, ठीक है? और ही डाइड फॉर हिज़ बिलीफ्स, तो फॉर आएगा जब पर्पज़ के लिए आएगा कि वो अपने जो अकायद हैं, अपने जो नज़रियात हैं, उनकी वजह से उसको मौत आई, वो मरा। दूसरे लफ्ज़ों में पर्पज़ है मरने का। जैसे रिलिजन की बेस पे हम बात करते हैं, क्योर फॉर एंड क्योर ऑफ। क्योर फॉर आता है जब क्योर नाउन के तौर पर यूज़ किया जाए, और क्योर ऑफ आता है जब क्योर वर्ब के तौर पर यूज़ किया जाए। ज़रा देखें, ही स्टार्टेड आउट लुकिंग फॉर क्लूज़ टू अ क्योर फॉर किडनी डिजीज़। क्योर यहाँ पे नाउन के तौर पर आ रहा है, ठीक है? तो क्योर फॉर आएगा। जब क्योर वर्ब के तौर पर है, हिज सन वाज क्योर्ड ऑफ मलेरिया, तो फिर क्योर्ड ऑफ जो है वो वर्ब के बाद आएगा। क्योर जब वर्ब के तौर पर आता है, तब उसके बाद ऑफ आता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने ये कंफ्यूजिंग प्रपोजिशन का जो सेकंड लेक्चर है वो भी देखा, और इसमें हमने कुछ चीजें डिस्कस की, और कंफ्यूजिंग प्रपोजिशन से रिलेटेड आगे भी लेक्चर्स आते रहेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।